गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 1 है पोलिनोमियल का बहुपद में क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या है कि सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। तो ये क्या किया है, क्यूबिक इक्वेशन दे दिया है हमें, त्रिघाती बहुपद है x³ पोलिनोमियल जो लिख लेते हैं px = दिया है x³ - 4x² + 5x - 2। तो हमें क्या करना है, बारी बारी से इसमें एक जगह x की जगह 2, x की जगह 1 और फिर 1 है, इसमें डालेंगे। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे कि ये जो पोलिनोमियल जो है ये त्रिघाती बहुपद के अल्फा बीटा गामा ये तीनों इनके रूट्स हैं, ये बताना है। और उसके बाद बताना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बीच का जो संबंध है उस संबंध को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले x के जगह यहाँ पे हम अल्फा का मान 2 डाल देते हैं। तो इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 5 2 जा 10 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ देखिए 10 और प्लस 8 18 और माइनस 16 और माइनस 2 माइनस 18, तो 18 माइनस 18 0 आ गया। तो इसी प्रकार से पहला जब रूट इसमें अल्फा का वैल्यू 2 रखते हैं तो 0 आ गया। दूसरा 1 डाल के चेक करते हैं तो P1 डालते हैं तो P1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू, तो 2 और 5 6 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। जब 1 डालें तब 0 आ गया। फिर तीसरा पोलिनोमियल गामा का वैल्यू कितना दिया था 1 दिया था, तो ये भी जब 1 इसमें भी P1 डालेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3 को जो रूट था, एक रूट था अल्फा इक्वल टू 2 कॉमा बीटा इक्वल टू 1 कॉमा गामा इक्वल टू 1। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था तीनों 2 1 1 डाले, तीनों का वैल्यू 0 आ गया, तो हम बोलेंगे कि इनका जो शून्यक है 2 1 1 है। उसके बाद हमको शून्यकों के बीच गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। तो ये इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a होता है इक्वल टू 2 + 1 + 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, अब बटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, इसमें बटा नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 और 1 3 और 1 4 4 आ गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका होता है माइनस b/a। तो माइनस b मतलब यहाँ पे माइनस ब्रैकेट x² का गुणांक क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, अब बटा नीचे में x³ का गुणांक, नीचे में क्या लिखेंगे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो देखिए गौर से इक्वल टू माइनस और x² का गुणांक, क्वेश्चन में x² में कितना दिया हुआ था -4, यहाँ माइनस है तो -4, अब बटे नीचे में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक यहाँ कितना है, नहीं है कुछ हो तो 1 है, तो तो यहाँ 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4 और नीचे 1, तो 4/1 मतलब 4। अब देखिए ये भी 4 ये भी 4, दोनों बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के तीनों के बीच का संबंध सही है। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये इक्वल टू क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है, अच्छा तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक काम करिए, अल्फा का मान 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू 1 प्लस गामा गामा और अल्फा मतलब 1 इंटू 2 और ये इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 + 2 4 और 1 5, और ये इक्वल टू होता है, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, ये इक्वल टू हम लोग लिखेंगे जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू b/a, तो इसमें क्या लिखे हैं c/a। तो इसमें होता है x का गुणांक, इसमें क्या लिखेंगे x का गुणांक अब बटा नीचे में x³ का गुणांक,
अब देखिए x का गुणांक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में x का गुणांक है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अब बाई एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना था 1, तो 5/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो देखिए 5 इक्वल टू 5 आ गया, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ से मिटा लेते हैं ऊपर से, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू अल्फा का मान 2 बीटा का मान गामा का मान 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट अचर पद, क्या लिखेंगे अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म, अब भाई नीचे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो अचर पद क्या है आपका, अचर पद है क्वेश्चन में -2, अब यहाँ में माइनस का साइन है तो माइनस और -2 अब बाई नीचे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब कितना है 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2। तो देखिए यहाँ भी आपका 2 यहाँ भी आपका 2, मतलब इन तीनों के बीच में शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध था वो संबंध भी बराबर आ गया, मतलब कहेंगे कि 2 1 1 इसका त्रिघाती बहुपद का शून्यक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 हम लोग कैसे बनाएंगे। 6 का 2 में क्या है, सत्यापित करें कि 4 - 2 1/2 त्रिघाती बहुपद 2y³ - 5y² - 49 + 8 के शून्यक हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू क्या दिया हुआ है py, ये y में है, py इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2y³ - 5y² - 14y + 8। अगर ये 4 - 2 1/2 इस त्रिघाती बहुपद के 0 होंगे तो इसमें बारी बारी से जब 4 - 2 1/2 डालेंगे तो 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले p4 डालते हैं, तो p4 डालते हैं तो इक्वल टू 2 × 4 का क्यूब माइनस 5 × 4 का स्क्वायर माइनस 14 × 4 और प्लस 8 इक्वल टू, तो 2 × 4 का क्यूब मतलब 4 × 4 × 4, तो 4 × 16 = 64 और दूना 28 64 दूना, तो 6 दूना 12 के 2 कैरी 1, 6 दूना 12 1 13, 4 दूना 8, 6 दूना 64 दूना। देखिए 4 का क्यूब तो 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 64 2 जा तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, अब माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और 5 16 5 80 और यहाँ पे माइनस 14 चौका 56 और प्लस 8 बराबर 128 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 8 16 के 6 कैरी 1 2 1 3 यहाँ 1 और माइनस यहाँ 6 8 5 13 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो पहला जो इसमें 4 डाले तो 0 आ गया। उसी प्रकार से अब दूसरा डालते हैं -2, तो p -2 इक्वल टू 2 × -2 का पावर 3 माइनस 5 × -2 का पावर 2 माइनस 14 × -2 और प्लस 8। अब इक्वल टू देखिए कितना आता है, तो -2 का पावर 3 करेंगे तो -2 × -2 × -2 तो -8 और -8 को 2 से गुना करेंगे तो -16। अब यहाँ पे -2 का पावर 2 तो +4 को माइनस से गुना करेंगे तो -5 का 20 और यहाँ माइनस प्लस 14 दूना 28 और प्लस 8। अब देखिए तो -16 और -20 तो -36 और प्लस 8 8 16 के 6 कैरी 1 2 1 3 तो 36 से 36 घट गया 0। तो p -2 डालते हैं तब भी 0 आ जाता है। जब 1/2 इसमें डालेंगे तो देखिए क्या होता है, p 1/2 इसमें जब डालेंगे इक्वल टू 2 × 1/2 के पावर में 3 माइनस 5 × 1/2 के पावर में 2 माइनस 14 × 1/2 और प्लस 8। यहाँ 2 सते 14 काट दीजिए, यहाँ इक्वल टू 2 × 1/2 के पावर में 3 8 2 चौका 8 यहाँ 4 माइनस यहाँ 5 और बटे 2 का स्क्वायर 4 और -7 और प्लस 8 ये बराबर, यहाँ देखिए 1/4 - 5/4 तो 4 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 1 और -5 और -7 और प्लस 8 बराबर, तो 1 - 5 -4/4 तो -4/4 और -7 और प्लस 8 यहाँ लिख लेते हैं। तो 4 से 4 कटम तो एक बार में तो -1 -7 और प्लस 8 तो -8 और प्लस 8 तो 8 में से 8 घट गया 0। मतलब जब तीनों पोलिनोमियल हम चेक करते हैं तो तीनों का वैल्यू 0 आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 4 - 2 और 1/2 जो इस त्रिघाती बहुपद है
2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 इसके क्या हैं, ये शून्यक होंगे। और उसके बाद क्या बताना था हमको, इसके बाद बताना था इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इनको संबंध बताने के लिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। ये तीनों वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ ये इसके शून्यक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 का 4 के नीचे 1 है, माइनस 2 के नीचे 1 है, यहाँ 2 है, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 जा तो 4 2 जा 8, यहाँ में माइनस 1 2 जा तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 कैंसिल 1 इक्वल टू 8 माइनस 4 4 प्लस 1 तो 5/2 ये इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस b/a, तो माइनस b मतलब इसमें लिखेंगे माइनस y² का गुणांक, y² का गुणांक, अब आई नीचे में y³ का गुणांक, y³ का गुणांक इसके बराबर ये आ जाएगा। पूछिए कैसे, देखिए यहाँ पे क्या साइन है माइनस का, और y² का गुणांक क्या है वहाँ पे -5, और नीचे y³ का गुणांक कितना है 2, तो देखिए 5/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस तो 5 और नीचे में 2 तो 5/2। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा का मान, अल्फा का मान 4 गुना -2 प्लस -2 गुना 1/2 प्लस अल्फा गामा का मान 1/2 गुना 4, तो 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 और माइनस यहाँ 1 और माइनस प्लस यहाँ 2 बन जा 2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -9 और प्लस 2 तो -7 ये इक्वल टू हम लोग यहाँ बोलेंगे इसको अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा में हम लोग इक्वल टू लिखेंगे y का गुणांक अब बटा नीचे में y³ का गुणांक इक्वल टू, देखिए y का गुणांक क्वेश्चन में कितना है, y का गुणांक है -14, तो -14 अब बटे y³ का गुणांक कितना है 2 से काट देंगे, 2 7 14 कितना आ गया -7 आ गया। अब देखिए -7 यहाँ भी आ गया, -7 यहाँ भी आ गया, मतलब संबंध सही है। अब लास्ट जो संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का मान है 4 गुना -2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -4 आ गया इक्वल टू इसमें क्या लिखते हैं माइनस अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म, अब बटा नीचे में y³ का गुणांक। अब देखिए अचर पद क्वेश्चन में कितना था, अचर पद है 8 अब बटे, अच्छा माइनस साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए -8 अब बटे y³ का गुणांक कितना है 2 चौका 8 इक्वल टू देखिए -4, देखिए यहाँ भी -4 यहाँ भी -4 दोनों बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का संबंध सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6 का 3 कैसे बनाएंगे। 3 क्या बोल रहा है कि सत्यापित करें कि 3 - 1 -1/3 त्रिघाती बहुपद 3z³ - 5z² - 11z - 3 के शून्यक हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 6 का 2 बनाया है वैसा ही सेम टाइप है 6 के 3 में। तो सबसे पहले 3, उसके बाद -1, उसके बाद -1/3 उसमें डाल के देखेंगे, तो इसमें लिखेंगे ये पोलिनोमियल z के रूप में दिया हुआ है, तो pz इक्वल टू 3z³ - 5z² - 11z और -3 दिया हुआ है। तो p z के जगह पहली बार 3 डालते हैं, तो 3 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू, तो 3 का पावर 3, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 पचे 45 अब माइनस 11 तिहाई 33 और माइनस 3, तो इक्वल टू 81 और माइनस 5 और 3 8 और 3 11 के 1 कैरी 1 4 1 5 और 3 8, तो 81 माइनस 81 0 आ गया। तो पहला वाला सेटिस्फाई कर गया, 3 डालें सेटिस्फाई कर गया। अब -1 डालते हैं, तो p -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का पावर 3 माइनस 5 इंटू -1 का पावर 2 माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3 इक्वल टू, तो -1 का पावर 3, तो -1 इंटू 3 तो -3, यहाँ -1 का पावर 2 तो +1 इंटू 5 तो -5 माइनस माइनस प्लस 11 और -3 इक्वल टू,
5 आ 3 8 आ 3 11, तो -11 आ +11 बराबर 0। तो जब हम लोग -1 डालें तो 0 आ गया, 3 डाले थे 0 आ गया। अब लास्ट बचा हुआ है -1/3 चेक करना, तो p -1/3 इक्वल टू डालते हैं 3 इंटू -1/3 का पावर में 3 माइनस 5 इंटू -1/3 का पावर में 2 माइनस 11 इंटू -1/3 और -3 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए माइनस का पावर ऑड है तो माइनस साइन होगा, तो -3 बन जा 3, अब आई नीचे में 3 तिहाई 9 तिहाई 27, अब -5 अब बटे माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस प्लस 11/3 और -3। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, 3 नमा 27, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 यहाँ 3, आई 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। तो 9 9 3 का एलसीएम लेके यहाँ पे लिख लीजिए, तो 9 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 9 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए माइनस है तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा आपका +11 3 जा 33, और माइनस यहाँ 9 3 जा 27, यहाँ पे आपका ये 5 है। ठीक है, अब देखिए तो 27 आ 5 32 आ 1 33, -33 आ +33 आ बटा नीचे 9, तो 33 में से 9 घट 33 - 33 0 आ बटा 9, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जब हम लोग इसमें -1/3 डालें तब भी 0 आ गया। तो इस प्रकार से जब इसमें हम 3 डालें 0, -1 डालें 0, -1/3 जा रहे 0, तो जब तीनों 0 इसमें डाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों इसके शून्यक हैं। इसके बाद क्या बताना था, इन तीनों के बीच में हमको इसका संबंध बताना था कि इनके शून्यकों के बीच का जो संबंध है वो संबंध सही है या गलत है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है, तो सबसे पहले क्या बताएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a इक्वल टू अल्फा का मान कितना है 3 प्लस बीटा का मान कितना है -1 प्लस -1/3 इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 1 1 3 का एलसीएम यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 3 जा तो 3 3 जा 9, यहाँ पे माइनस यहाँ 1 3 जा तो 3 1 जा 3 और यहाँ माइनस 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 9 - 3 और 1 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5/3। अब ये इक्वल टू यहाँ में क्या लिखते हैं -x - जेड स्क्वायर का गुणांक, तो जेड माइनस के साइन और जेड स्क्वायर का गुणांक कितना है -5 बटा जेड क्यूब का गुणांक कितना है 3। तो देखिए 5/3 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जेड स्क्वायर का गुणांक बटे यहाँ जेड क्यूब का गुणांक, तो ये बराबर हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा बीटा तो 3 गुना -1 प्लस बीटा गामा तो -1 गुना -1/3 प्लस गामा अल्फा, तो -1/3 इंटू 3 सॉरी ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे -3 यहाँ पे माइनस प्लस 1/3 और यहाँ पे -1, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा -3 और -1 -4 प्लस 1/3 इक्वल टू -4 3 12 और प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका -11/3। ये बराबर हम लोग लिखेंगे इसमें लिखेंगे जेड का गुणांक अब बटा नीचे में जेड क्यूब का गुणांक इक्वल टू, तो जेड का गुणांक देखिए कितना है, जेड क्यूब का गुणांक है -11 अब बटे जेड क्यूब का गुणांक कितना है, जेड क्यूब का गुणांक है 3, तो देखिए -11/3 -11/3 दोनों बराबर आ गया। अब लास्ट हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है 3 गुना -1 गुना -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस प्लस 1 इक्वल टू, इसमें क्या लिखते हैं माइनस साइन, अब ब्रैकेट में अचर पद अब बटा नीचे में जेड क्यूब का गुणांक देखिए, तो इक्वल टू माइनस अचर पद कितना था -3, देखिए अचर पद यहाँ कितना है -3 अब बटा जेड क्यूब का गुणांक कितना है, जेड क्यूब का गुणांक है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 1, देखिए 1 = 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन तीनों के बीच का संबंध
सही है। 7 का 1, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3, शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 है, तो वो त्रिघाती बहुपद क्या होगा। तो इसमें क्या जानते हैं हम लोग कि त्रिघाती बहुपद है तो उसका 3 गो रूट होगा, एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा, एगो गामा होगा। तो अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों का हमें वैल्यू दे दिया है। तो पोलिनोमियल क्या होगा, तो 7 का 1 हम लोग पोलिनोमियल px इक्वल टू लिखेंगे फार्मूला x³ माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला को याद रखिएगा। कैसे याद रखिए, देखिए पहले प्लस तब माइनस, तब प्लस तब फिर माइनस, उसके बाद अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बस इसको वैल्यू को इसमें डाल देना है। इक्वल टू देखिए x³ अब माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ था जिनके शून्यकों का योग 3 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 3 दे दिया हुआ है। तो इसमें लिख दीजिए 3x² और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 है। तो यहाँ पे प्लस है और -5, तो ये क्या हो जाएगा -5x और उसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा भी लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट px इक्वल टू x³ माइनस 3x और -5x + 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि यदि बहुपद px इक्वल टू ax³ प्लस bx और प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, मतलब एक पोलिनोमियल है और ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघाती पोलिनोमियल है, ताकि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू का प्लस -4, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू 3 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू 5, तो px ज्ञात करें। बस सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही फार्मूला px इक्वल टू क्या लिखेंगे, x³ माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, बस इस फार्मूला में इसको हमको डाल देना है। तो क्या करेंगे, x³ माइनस, अब क्वेश्चन में देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -4, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4x। उसके बाद क्या है प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू कितना है 3, तो बस यहाँ पे 3x हो जाएगा। उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना है -5, तो बस x³ प्लस 4x प्लस 3x -5। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के 2 का आंसर। 8 का 1 क्या, एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात करें जिनके शून्यक 3, -1 और 3, -1 और -2 है। दूसरा क्वेश्चन है त्रिघाती बहुपद px के शून्यक 2, 1 और 1/2 हैं, यदि p-1 इक्वल टू 18 तो बहुपद px ज्ञात कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, हमको दोनों में बहुपद निकालना है, px निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 1 जो है उसमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 3, -1 -2 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 प्लस -1 प्लस -2 इक्वल टू 3 -1, यहाँ -2, 3 -1 -2 तो कितना हो जाएगा 3 -3 बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ गया हमको 0। उसके बाद क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो 3 गुना -1 प्लस -1 गुना -2 प्लस -2 गुना 3 बराबर 3 गुना -1 -3 -1 गुना -2 प्लस 2 -3 दूना 6 बराबर -6 और -3 -9 और प्लस 2 बराबर -7। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू ये आ गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का मान 3 गुना -1 गुना -2 इक्वल टू माइनस प्लस 3 एकम 3 दूना 6। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना था, पोलिनोमियल px। तो पोलिनोमियल px इक्वल टू लिखेंगे हम लोग x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू x³ का वैल्यू x³ माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया था 0।
तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इसमें 0 हो जाएगा क्या कि 0 है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का वैल्यू कितना आया है -7, तो इस प्लस को क्या कर देते हैं -7 इंटू एक्स, यहाँ माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आया है +6, मतलब यहाँ पे +6, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा x³ -7x और -6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि त्रिघाती बहुपद px के शून्यक, इसमें भी अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान 1, बीटा का मान, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1/2 दिया हुआ है, और इसमें क्या है कि p - 1 = 18 दे दिया है, तब तो बहुपद px ज्ञात करें। तो इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का 1 बना है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का 2 भी हम लोग बना लेंगे। अब देखते हैं 8 के 2 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, तो 2 + 1 + 1/2 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 दूना 4 प्लस 1 दूना 2 एकम 2 प्लस 2 2 खत्म 1 1, तो 4 और 2 6 और 1 7/2, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया 7/2, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा, तो अल्फा का मान 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1/2 प्लस 1/2 गुना 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं कैंसिल, इक्वल टू 2 एकम 2 प्लस 1/2 प्लस 1 2 1 3 3 प्लस 1/2, तो 3 दूना 6 और 1 7/2, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का वैल्यू आ गया 7/2। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का भी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी वैल्यू आ गया 7/2, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 2 × 1 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ गया 1। अब इसमें हम लोग डालते हैं px = a x³ माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसमें एक कांस्टेंट डाल लेते हैं, क्या है कि यहाँ देखिए -1 बराबर कितना दिया हुआ था 18, इसलिए एक कांस्टेंट डाल देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a ब्रैकेट में x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया हुआ है 7/2, तो 7/2 x स्क्वायर है, अब प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू 7/2 x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू 1, और क्वेश्चन में दिया हुआ था px, यहाँ पे लास्ट में कंडीशन कि p - 1 = 18 दिया हुआ है, तो इसको इसमें जहाँ जहाँ आपका क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ क्या डाल दीजिए -1 आई इतना बराबर 18 कर दीजिए। तो देखिए, तो p - 1 बराबर a रहने देते हैं, -1 का पावर 3 माइनस 7/2, अब ब्रैकेट में -1 का पावर 2 प्लस 7/2 गुने -1 -1, और ये इक्वल टू लिख देते हैं 18। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से a ले लेंगे और a का जो मान आएगा ये इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो देखिए a, इसको सॉल्व करिए, तो a ब्रैकेट में यहाँ -1, यहाँ -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ -7/2, यहाँ पे प्लस माइनस 7/2, यहाँ -1, और ये इक्वल टू आपका 18। अब देखिए -1, अच्छा इस सारा वैल्यू आपका -1 में है, तो a इंटू 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, एलसीएम लेने से अच्छा है -1 -1 -2 -7/2 और ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 18। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो a इंटू नीचे में एलसीएम 2, तो यहाँ पे 1 दूना 2 2 दूना 4 और 7 7 14 और 14 4 18 -18 बराबर इधर है आपका 18, तो 18 से 18 कैंसिल, तो a बराबर आ गया आपका -2। तो a का वैल्यू जो -2 आया है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, यहाँ पे बना देते हैं, तो इसका डायरेक्ट पोलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा, तो a के जगह पे जब यहाँ पे -2 यहाँ इक्वेशन 1 में डालते हैं, -2 ब्रैकेट x³ माइनस 7/2x² प्लस 7/2 × x -1, तो ये इक्वल टू आपका आ जाएगा -2 x³ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 7x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -7x माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो ये आपका डायरेक्ट पोलिनोमियल px जो पूछा था -2x³ + 7x² -7x + 2 आपका आंसर आ